हम्म। हाँ जी बताइए। तो इसमें जो है एक्स वन गिवन क्या है, एक्स आई गिवन एक्स आई प्लस एक्स ए बराबर थीटा। तो ये तो कंडीशनल से निकालना पड़ेगा जैकोबियन से। इसका होता है बट देखना पड़ेगा क्या है, पूछा क्या है, मुझे तो फॉलोइंग कंसिस्टेंट फॉर थीटा। तो कंसिस्टेंट होने के लिए क्या चाहिए? तो उसमें गामा मतलब वो बीटा बीटा बनाने की कोशिश की, पर थीटा आ नहीं रहा डिस्ट्रीब्यूशन में। तो थीटा नहीं आ रहा, तब तक कंसिस्टेंसी थीटा के कैसे प्रूफ करेंगे? थीटा तो आना चाहिए ना, एक्स वन प्लस एक्स आई प्लस एक्स जेड थीटा है, थीटा तो आना चाहिए। तो सर वो डिस्ट्रीब्यूशन आप बस थीटा के टर्म में कैसे आएगा वो बता दो। हम्म। देखो पहले तो आपको बता रखा है, मान लो अभी के लिए आई डिफरेंट देन जे, दो मान लो अभी, एक्स वन एक्स टू ले लो, इतना दिमाग ना लगा के। एक्स वन एक्स टू मान लो अभी के लिए आई आई डी एक्सपोनेंशियल वन है। तो एक्स वन प्लस एक्स टू का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? गामा। अच्छा ठीक है, अभी ज्वाइंट तो एक्स वन एक्स टू का ज्वाइंट तो लिख ही सकते हैं ना। तो एक्स वन एक्स टू का जो ज्वाइंट पीडीएफ है वो है ई की पावर माइनस एक्स वन ई की पावर माइनस एक्स टू, एक्स वन मोर देन जीरो एक्स टू मोर देन जीरो। अब ये है, मान लो u ले लो एक्स वन को, v ले लो एक्स वन प्लस एक्स टू को। तो ज्वाइंट ऑफ u भी निकाल पाएंगे हम लोग। यस। क्या होगा? मॉड ऑफ जैकोबियन टाइम ज्वाइंट ऑफ एक्स वन एक्स टू। बताओ। तो जैकोबियन कितना आएगा, बल्कि ये निकालो। जैकोबियन क्या होता है? डेल एक्स वन डेल एक्स वन डेल एक्स वन अपॉन यू डेल एक्स वन अपॉन वी। निकालो इसका। डेल एक्स टू डेल वी। तो पहले यहाँ से, अभी यू एक्स वन एक्स टू ना, तो यू भी निकाल लो एक्स वन एक्स टू के टर्म में। तो यहाँ से एक्स वन तो यू है और एक्स टू है वी माइनस यू, यही ना। तो निकालो एक्स वन का यू के रिस्पेक्ट में वन, एक्स वन का वी के रिस्पेक्ट में ज़ीरो, एक्स टू का यू के रिस्पेक्ट में माइनस वन, वी के रिस्पेक्ट में वन, तो ये वन आ जाएगा। एंड कितना आएगा यहाँ पे? तो ये तो वही वन हो गया, और वहाँ से निकालो। सो ई की पावर माइनस एक्स वन ई की पावर माइनस एक्स टू। तो ई की पावर एक्स वन लिखो माइनस यू ई की पावर माइनस, ये एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाता ना सीधा सीधा। तो ये फाइनली है ना, क्योंकि ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगा, तो ई की पावर माइनस वी आ जाएगा। अब यू वी का रेंज निकालो। तो यहाँ से क्या समझ आ रहा है, एक्स वन है और एक्स वन प्लस एक्स टू है। तो एक तो ये समझ आ रहा है कि एक्स वन है ना, एक्स टू जो था, तो ये आपका सपोर्ट था दिस दिस, एक्स वन एक्स टू में ना, ये है सपोर्ट आपका। तो इसके अकॉर्डिंग तो आ जाएगा एक्स वन मोर देन इक्वल टू जीरो, एक्स वन प्लस एक्स टू मोर देन इक्वल टू जीरो। तो एक्स वन एक्स टू को यू वी के टर्म में निकाल लो ना, जैसे था ना हमारा सपोर्ट क्या था, एक्स वन मोर देन इक्वल टू जीरो, मतलब तो यहाँ सपोर्ट आ गया वी मोर देन इक्वल टू यू मोर देन इक्वल टू जीरो, ये आ गया। ठीक है, अब बताओ आगे निकालो कंडीशनल।
ओके जी। यहाँ से ज्वाइंट निकल गया ना। अब ये क्या मिला मुझे, यहाँ से क्या समझ आया आपको, एफ यू भी ई की पावर माइनस वी मोर देन इक्वल टू यू मोर देन इक्वल टू जीरो। अब बताओ आपको ये आपके क्वेश्चन में क्या निकालना है, ध्यान है क्या था, x1 गिवन x1 प्लस x2 था ना, तो आपको निकालना है यस u गिवन v बराबर थीटा। तो थीटा बाद में रखना, पहले u गिवन v निकाल लो। निकाल पाओगे, निकालना आता है ये, कैसे निकलेगा? यस सर। तब वो एफ ऑफ यू और वी का जॉइंट और डिवाइडेड बाय वी एफ ऑफ वी। हाँ, v का मार्जिनल बताओ कितना आएगा, मार्जिन निकाल सकते हो यहाँ से v का, निकालो v का मार्जिन निकाल के बताओ। v तो वैसे ही वहाँ से दिख रहा है, मार्जिनल क्या है यहाँ से दिख रहा है ना, v क्या होगा, x1 प्लस x2 क्या होता है? गामा। तो वैसे इंटीग्रेट भी कर सकते हो, मर्जी है, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो या वैसे भी कर सकते हो आप, मर्जी है। तो यहाँ से करोगे तो v का निकालोगे, तो जो है जो e की पावर माइनस वी है, इसको u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, और u की लिमिट होगी 0 से v, तो u तो है ही नहीं, तो v e की पावर माइनस वी हो जाएगी ये। सो एफ वी ऑफ v होगी v e की पावर माइनस v पॉजिटिव, तो ये आ गया e की पावर माइनस वी, और यहाँ आ गया v e की पावर माइनस वी। ठीक, देख लो ये सही लिख रहा है, v की पावर माइनस, कुछ और भी आएगा साथ में v, ये तो बाहर हो जाएगा, u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था ना, ये v था, ये v है, और यहाँ u के, ये तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो v ठीक है ये। तो यहाँ से कितना आ गया ये 1/v आ गया, ये हो गया। तो अब यहाँ से बताओ मुझे f ऑफ u, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया था, एक थ्योरम प्रूफ कर दिया, ये आ गया 1/v, और क्या सपोर्ट है, u का सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक है, ओ तो ये मतलब ये पता है क्या प्रूफ हो गया, तो जो आप कह रहे थे ना, तो यहाँ से एफ ऑफ x1 गिवन x1 प्लस x2 बराबर थीटा रख दूंगा ना, तो ये आ जाएगा x1 गिवन थीटा, ये 1/थीटा, x1 गिवन 0 टू थीटा। अब देख के बताओ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आया। हाँ, तो इससे ये मैंने प्रूफ कर दिया, देखो तो ये प्रूफ लिख दिया मैंने कि x1 x2 अगर एक्सपोनेंशियल 1 है, तो मैं इसको थ्योरम अब लिख देता हूँ कंक्लूजन। तो हमने देखा कि x1 x2 IID यूनिफॉर्म 0 1 है, तो x1 गिवन x1 प्लस x2 बराबर थीटा यूनिफॉर्म 0 थीटा होगा। ठीक है, अब हो जाएगा, करो। यस सर। तो इसका नया नाम रख दो कुछ, है ना। तो यूनिफॉर्म 0 थीटा में पता है ना क्या पूछा है, यूनिफॉर्म 0 थीटा में कंसिस्टेंट एस्टिमेटर क्या होता है, एमएलई इज कंसिस्टेंट, और यूनिफॉर्म 0 थीटा का एमएलई क्या होता है, तो एक्साइड nth ऑर्डर स्टैट्स आंसर है, पहला ऑप्शन आंसर है इसका। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टैटिस्टिक्स। बोला यूनिफॉर्म 0 थीटा कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बताओ, तो ये प्रूफ लिख दिया पूरा थ्योरम का, इस थ्योरम का समझो प्रूफ हो गया वो, ये है। यस सर। एक मिनट, तो